चलिए ये चैप्टर 12 के MCQs स्टार्ट करते हैं। चाहिए मेरी हर वीडियो चले से स्टार्ट होती है, मैंने नोट किया है। आप लोग देखते हैं वीडियोस? पहला वर्ड क्या होता है? चलें। तो 2019 में जो पहला MCQ है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। फ्लक्स की डेफिनेशन दी है। फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर। याद है? याद है? माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। वो काम आप लोगों के साथ तो नहीं हुआ हुआ ना, हाफजा छीन लिया गया। तो ये हमने इस चैप्टर में ही पढ़ा था, एक दफ़ा का जिक्र है। तो आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। सेकेंड है 11514, अ पार्टिकल ऑफ मास एंड m and charge q is to be held motionless between two parallel and horizontal charge plates. The electric field intensity between the plates will be। ये न्यूमेरिकल्स हमने किए थे 2-3, अगर याद हो, कि दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान आपने एक पार्टिकल रख दिया, इसका मास m है, इसका चार्ज q है, इसको मोशनलेस रखना है, इसने हरकत। तो हमने कहा था इस पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें कि इतनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दें जितनी की ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, इनके बीच में क्या है? चार्ज है। तो चार्ज क्या होगा? ज़मीन उसको खींचेगी। ज़मीन की जो फोर्स है W = mg। आप क्या करेंगे? ऊपर फोर्स लगाएंगे, कौन सी? इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? QE। मैंने बताया था ना, m की जगह Q, G की जगह E। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक। ये दोनों इक्वल होंगी तो चार्ज ना नीचे जाएगा ना, तो बहरहाल इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो QE बराबर होना चाहिए mg के। तो E क्या होगा? mg/q। ये आपके ऑप्शंस में दिया हुआ, 3-4 ऑप्शंस है ना। तो E क्या होगा? mg/q। अब ये रटना नहीं है, ये आया कैसे है ये याद रखना। सही है? ये लिखे पूरा जो मैंने लिखा है, ये नहीं mg/q को टिक कर दिया बस, वो तो फिर कहीं से भी देख के कर लो। अगला 2018, दिस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर नहीं है। तो कौन सी स्केलर नहीं होगी? जो वेक्टर होगी, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है। इसकी जो डेफिनेशन मैंने शुरू में कही थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट। तो जब भी आप फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करते हैं, रिजल्ट क्या आता है? वेक्टर। अगेन फर्स्ट ईयर चैप्टर 2, फर्स्ट ईयर, डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय नंबर इज अ न्यू वेक्टर। बहरहाल तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर है। ठीक है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज टू, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ठीक है? 2017 में देखें, ये तो अभी क्या, डाइलेक्ट्रिक ऑफ εr2 is inserted between the plates of 20 microfarad capacitor, its capacitance will। वैसे तो ये सिंपल फार्मूला है, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। डाइलेक्ट्रिक 2 है, कैपेसिटेंस 20 है, तो नई कैपेसिटेंस क्या होगी? εr × C0। तो क्लियर है, εr अगर 2 है तो C 2C0 है, εr अगर 4 है तो C तो डबल हो जाएगा। सही है? डबल हो जाएगा। बहरहाल एग्जाम में वैल्यू पीछे तो पूछे तो फिर आप ऐसे करेंगे, εr की जगह εr, C0 की जगह C वैल्यू आ जाएगी। तो 40 भी क्या है? 20 का डबल। लेकिन रिजल्ट तो हमें यही से पता चल जाता है, εr की जगह 2 आएगा तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 2C0। तो ये C0 का क्या है भाई? डबल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। C εr की क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। εr को डबल करोगे कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, εr को 4 टाइम्स करोगे कैपेसिटेंस। आगे है 2016, ये तो हमने न्यूमेरिकल अगेन किए थे। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 एक्सपोनेंट 18। अगला क्वेश्चन है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स एंड द एरिया ऑफ द प्लेट्स आर डबल्ड, कैपेसिटी विल बी। कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटेंस का दूसरा नाम है, यही हमने डिफाइन किया था। एक आपके पास कैपेसिटर है, फर्ज करें ये उसकी इनिशियल कैपेसिटेंस हमने C0 कहा था ना जब एयर होगी, वो कहता है एरिया भी डबल कर दो, डिस्टेंस भी। तो एरिया को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्टेंस को भी, तो होगा क्या? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
एक्चुअल में आपकी कैपेसिटेंस में कोई फ़र्क नहीं, जो कैपेसिटेंस होगी वो सी नॉट ही आ जाएगी। दोनों को चेंज करेंगे तो ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आंसर में उसने जो ऑप्शन दिए आंसर आपका क्या, रिमेन्स द सेम। लेकिन अगेन वजह क्या है, वजह ये आगे क्या कहता है भाई, आगे आ गया 2015 में कोई नहीं है, बेसिकली वो रिपीट हो गया तो हम निकाल देते हैं। फिर 2014 जूल पर कूलम, पोटेंशियल की डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क की जगह जूल, चार्ज की जगह नाम क्या दिया था, वोल्ट, तो जूल पर कूलम इज वोल्ट। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अगर पोटेंशियल एनर्जी लो लोगे तो भी जूल पर कूलम आएगा, याद है, अभी तो समझाया था कल। पोटेंशियल का मतलब है या तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या पोटेंशियल का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये तो कल ही समझाया था ना। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह भी जूल आएगा, वर्क की जगह भी, चाहे यहाँ से याद रखो चाहे यहाँ से याद रखो। ठीक है, अच्छा आगे क्या है, 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज ये तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कर लिए। C इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, 2 माइक्रोफेराड आ गया। ठीक है, C1 3 माइक्रोफेराड है, C2 6 माइक्रोफेराड है, दोनों सीरीज में है, तो नई कैपेसिटेंस क्या होगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 6 प्लस 3। ठीक है, 2012। अब यहाँ देखें, सिर्फ एक बात कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल। अब कह रहे हैं सिर्फ एरिया डबल कर दिया, अगेन सिर्फ एरिया डबल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या है, ये हमारी ओरिजिनल कैपेसिटेंस थी सी नॉट, तो सी डैश क्या हो गई, 2 सी नॉट डबल हो गई। अगेन इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फार्मूला देखें, जिनको समझ में नहीं आता मैं उनके लिए ये सॉल्व करता हूँ। सी ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप ए को डबल करोगे सी भी डबल होगा, डी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डी को डबल करोगे तो ये आधा होगा। सही है, अगर इस तरह कर सकते हो तो फिर ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिख लो ताकि याद रहे। और आगे है 1-8, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान ई क्या होगा, सिग्मा अपॉन, ये कैपेसिटर की डेरिवेशन में भी हमने किया था, गॉसेस लॉ का केस 3 था ना, वहाँ से निकाला था। एक पे भी पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। चलें आगे फिर चलते हैं। (2011) इसमें पहला जो MCQ है, इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एट अ डिस्टेंस इज F न्यूटन्स। 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब है उनके चार्ज की वजह से जो फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जो मास की वजह से होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके दरमियान फोर्स F है। पहले सुन लें भाई, लिखिए नहीं, समझें। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंसेस। आपने डिस्टेंस चेंज नहीं किया, डिस्टेंस वही रखा, और इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप क्या देख रहे हैं, आप प्रोटॉन्स को, तो फोर्स क्या होगी। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज भी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 है, और प्रोटॉन्स का चार्ज भी 1.6 एक्सपोनेंट माइनस, चार्ज में फ़र्क नहीं है, मास में फ़र्क है। प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास, हमारे पास फॉर्मूला ये K(Q1 Q2) अपॉन Q1 Q2 सेम है, चाहे दोनों प्रोटॉन हो चाहे दोनों इलेक्ट्रॉन हो। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, वो कह रहा है सेम डिस्टेंस है, आर भी चेंज ना करें। मीडियम की वो जिक्र नहीं कर रहा, मीडियम भी चेंज नहीं हो रहा। तो जब कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही, फोर्स भी चेंज। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स F थी, यानी कि फ़र्ज़ करें
10 न्यूटन थी, फर्ज करें मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, तो प्रोटॉन्स के लिए भी क्या होगी 10 न्यूटन ही होगी। ठीक है, कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही इस फॉर्मूले की। अगला, द रिलेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ये हमने डेरिवेशन की थी, E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, तो E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, आगे देखें 2010, डिक्रीजिंग सेपरेशन ऑफ टू चार्जेस बाय 1/2 विल कॉज फोर्स ऑफ रिपल्जन टू चेंज बाय, दो चार्जेस हैं उनकी सेपरेशन आप आधा कर दें, फोर्स क्या होगी। अगेन फॉर्मूला यही है ना, सेपरेशन आधा कर दें, आर को आधा कर दें, r/2 कर दें, 1/2 r कर दें, समझ रहे हैं, r/2 लिख लें या 1/2 r लिख लें, दोनों का क्या मतलब है भाई, r/2 ही है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर r²। देखिए ये 4 ऊपर चला जाएगा, मैथमेटिक्स से आप इसको सॉल्व भी अगर करेंगे, ये डबल डिवीजन हो रही है ना, तो डबल डिवीजन हो रही है, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 4k q1 q2 अपन, ये चीज़ क्या है, ये वही f है, तो फोर्स कितने टाइम्स हो गई, 4 टाइम्स। अगेन मैं कह रहा हूँ ये तो उन लोगों के लिए जिनको फॉर्मूला समझ में नहीं आता, वरना फॉर्मूले से क्लियर है, फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस जितने गुना कम होगा फोर्स उतने गुना बढ़ेगी। जब आप r/2 रखेंगे तो आंसर आएगा r²/4, तो एक्चुअल फार्मूले में तो r² है, किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से, किससे डिवाइड हो रहा है, तो इन्वर्स रिलेशन में फिर क्या होगा कि फोर्स 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही तो इन्वर्स रिलेशन, ये हमने सॉल्व करके भी प्रूव कर दिया। ठीक है, तो 4f हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, जो भी दिया हुआ है 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, उसने कहा हुआ है 4 टाइम्स। अगला 2009, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिकम्स, जब डाइलेक्ट्रिक को आप फील्ड में रखते हैं तो उसको क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया, ये हमारी वो कैपेसिटर की प्लेट्स है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक्चुअल तो बनाना चाहें तो ये है ना, ठीक है, बाहर इनके दरमियान आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया। अब जो कैपेसिटर की प्लेट्स की वजह से तो खैर फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, वो आगे आएगी, होगा क्या, डाइलेक्ट्रिक क्या है, किसी मटेरियल का बना होगा, उसके अंदर क्या होगा, उसके एटम्स होंगे, एटम्स में क्या होगा, सेंटर में न्यूक्लियस होगा, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है ना, ये कोई एटम है। अब जब ये एटम्स इस फील्ड में आ गए या पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्या करेगा, एटम्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और एटम्स के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। तो होगा ऐसा कि इलेक्ट्रॉन इसकी जानिब ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, घूमेंगे तो, लेकिन यहाँ टाइम ज़्यादा गुजारेंगे और न्यूक्लियस को क्या करेंगे, थोड़ा दूर फेंक देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स इसके करीब आ जाएंगे, न्यूक्लियस इससे दूर चला जाएगा। ये पूरे स्ट्रक्चर में ऐसे ही हो जाएगा, ये उल्टा काम करेगा, ये न्यूक्लियस को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा। तो हमें लगेगा यूँ कि जैसे यहाँ सब बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आ गए डाइलेक्ट्रिक में, और यहाँ बहुत सारे, यानी इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी जानिब खींच लिया, इसने न्यूक्लियस को अपनी जानिब खींच लिया। तो डाइलेक्ट्रिक, फर्ज करें ये मेरा स्केल है, तो इसके एक एंड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, दूसरे एंड पे, इसको कहते हैं पोलराइजेशन। एक्चुअल चार्ज नहीं है वो, इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे हो गए, न्यूक्लियस, इस अमल को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तो ये पोलराइज हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, पोलराइज। क्लियर है सबको, ये शायद केमिस्ट्री में कहीं है कि नहीं है मुझे पता नहीं। 2009, अगला क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड किस पे कर रही है, मीडियम पर, एरिया पर, डिस्टेंस पर। यही 4 ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन क्या है, नेचर, नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही, यानी प्लेट्स किस चीज़ की बनी है, कॉपर की, सिल्वर की, गोल्ड की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो डिपेंड करेगा मीडियम पे, एरिया पे और प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस पे। आप सोने की बना लो अमीर आदमी हो तो, हाँ भाई,
गरीब आदमी हो तो क्या करोगे, एल्युमिनियम की बनाओगे, जो कि इलेक्ट्रिक वाले कर रहे हैं। कॉपर उतारें, उसको बेचें, और सिल्वर, ये सिल्वर बेसिकली वो सिल्वर नहीं है, चांदी नहीं है, एल्युमिनियम को आप सिल्वर कह रहे हैं। अच्छा, आगे क्या हो गया, 2009 में ही। अच्छा, ये दूसरा जो पार्ट 2009 तो कर लिया ना। अच्छा, एक रह गया। (4A1) अच्छा 4A1, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो लिख लें 4A1 है 2009 का, इधर लिख रहा हूँ 4A1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। चलें, अच्छा हुआ आप लोगों ने पकड़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सही है भाई। आगे 2008, द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू अपोजिटली प्लेट्स कॉजेज द इंटेंसिटी। ये वाला अब इससे मैंने, ये अगेन इधर देखें, इधर दोबारा 1 मिनट भाई, यहाँ मैंने आपको बता दिया, ये तो कैपेसिटर की पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की फील्ड हो गई। तो जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा, उसकी फील्ड क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में। जब फील्ड वेक्टर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो टोटल फील्ड क्या होगी, इसमें से ये माइनस हो जाएगी, सही है। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो सिर्फ ई है, जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो एक फील्ड और आ गई, और वो फील्ड इसके क्या है, अपोजिट। तो जो अब नेट फील्ड होगी वो ई से ज़्यादा होगी, ई से कम होगी, कम होगी ना। अब इसमें से ये माइनस होके क्या बनेगी, टोटल। अगर ये 10 है तो पहले तो ये अकेले, अब अगर ये 1 भी है, अब जो बन रही है 10 - 1 बन रही है, तो वो क्या हो जाएगी, 9, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। 2008 जो ऑप्शन दिया है, causes the intensity to decrease, ठीक है। अगला इसका जो MCQ है, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगेन वही फोर्स का क्वेश्चन आ गया, फोर्स का। दो चार्जेस है, रिपेल कर रहे हैं विद फोर्स, फोर्स की वैल्यू भी दे दी, वो F है, फर्ज करें 4 एक्सपोनेंट -4 न्यूटन व्हेन प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। ये चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर दूर हैं, तो अगर आप गौर करें 1 मीटर का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। तो बेसिकली K Q1 Q2 से ही आंसर आएगा, जो भी आएगा वो क्या आया, 4 एक्सपोनेंट -4। R 1 है, R कितना है, 1। अब वो कह रहा है इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर, डिस्टेंस आपने 1 से 2 कर दिया। अगेन अभी मैंने आपको समझाया भी था, R का डबल हो गया, R की जगह 2 रखा, क्या R, जिस तरह हाफ R रखा था ना, अब 2R रख दो, तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन 4 R स्क्वायर। तो K Q1 Q2 तो F है, तो F अपॉन 4 हो जाएगा। अब 4 से डिवाइड हो जाएगी, मल्टीप्लाई, सही है ना। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, एक्सपोनेंट पे पावर वही रहेगी, सही है। R बाई 2 करेंगे तो R स्क्वायर बाय 4 होगा, सही है, नीचे। इसका मतलब है 4 एक्चुअल में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, चूंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। और अगर R को डबल करेंगे 2R, तो क्या हो जाएगा, 4R स्क्वायर। तो जब 4 हो रहा है इनवर्स में, जब 4 से डिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा तो 4 से डिवाइड होगा, और जब डिस्टेंस से डिवाइड होगा तो 4 से, यही इनवर्स रिलेशन है, यही इनवर्स रिलेशन। अच्छा, अब 2007, इसका भी एक रह गया। अच्छा चले, आज मेरी लगता है नींद पूरी नहीं है। अच्छा 4A1, इसमें 4A1 एक और है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। 4A1 जगह हमने छोड़ी हुई है, सरफेस ऑफ अ स्फीयर कंटेनिंग अ चार्ज एट इट्स सेंटर डिपेंड्स ऑन, क्या याद आ रहा है इससे, कौन से अंकल याद आ रहे हैं, ओ भाई अंकल गॉस, गॉस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर, सरफेस ऑफ अ स्फीयर कंटेनिंग अ चार्ज एट इट्स सेंटर। बहरहाल ये हमने गॉसेस लॉ से पहले देखा था, अगर चार्ज इसके सेंटर में होगा
और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सरफेस से क्या होगी, चारों डायरेक्शन में निकल रही होगी। आसान हो रही है, कुछ और हो रहा है? अच्छा ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स किस पे करेगी, द रेडियस ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर, अमाउंट ऑफ चार्ज आउटसाइड द स्फीयर। तो भाई ये तो गाउस लॉ ने सिंपल बता दिया था कि फाई बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज क्यू अगर है तो अंदर, तो इसी पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, अमाउंट ऑफ चार्ज आउटसाइड पे डिपेंड नहीं करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड। गॉस लॉ की स्पेलिंग क्या थी? 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज, गॉस लॉ। ऑप्शन नंबर 3, अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर। अब आ जाए 2007 पे। कूलम पर वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, कूलम पर वोल्ट कैपेसिटेंस के फॉर्मूला। तो कूलम पर वोल्ट किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस की या कैपेसिटी की? उसने कैपेसिटी दिया हुआ, तो फेराड के बराबर भी हो सकता था अगर वो कहता कि यूनिट क्या होती है। अगला देखिए 4A1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कौन सी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट नहीं है? वैसे तो अगेन अगर आप डायरेक्ट देखो जूल पर कूलम, अभी हम पढ़ चुके हैं, जूल पर कूलम किसकी यूनिट थी? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट इंटेंसिटी की यूनिट नहीं हो सकती। लेकिन जो बाकी तीन हैं, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट हैं। वो कैसे हैं? तो ई के दो फॉर्मूले, फोर्स पर यूनिट चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस। यहाँ से आ जाएगा न्यूटन पर कूलम, यहाँ से आ जाएगा वोल्ट पर। तो पहले दो ऑप्शन तो यही है, और वोल्ट की जगह जूल पर कूलम रख दो, तो ये तीसरा ऑप्शन बन गया। तो ये तीनों यूनिट हैं। चौथा वाला जो सिर्फ जूल पर कूलम है वो यूनिट नहीं है। टू 2006 The concept of electric lines of force was introduced by फेराडे ने किया था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम। इस तरह के सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन ये किसने दे दिया। ठीक है, टू 2005 में क्या है? द मिनिमम चार्ज पॉसिबल इन आइसोलेटेड फॉर्म। कम से कम चार्ज जो आपको आइसोलेटेड मिल सकता है, अलग से, जुदा से। तो कम से कम चार्ज या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या एक प्रोटॉन का, और उसकी वैल्यू है 1.6 एक्सपोनेंट -19। ठीक है, ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था शायद, चैप्टर 12 के। अगला है फोर्स ऑन अ प्रोटॉन प्लेस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज। दो प्लेट्स हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है और इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, आपने प्रोटॉन रख दिया। तो ये वाले प्लेट्स प्रोटॉन पे इधर फोर्स लगाएगी, ये वाली प्लेट प्रोटॉन पे। अब दोनों का चार्ज इक्वल है तो दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगी। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। तो एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। तो टोटल जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी? 0। अगला ये जो मैंने अभी सॉल्व करवाया भी था पहले बोर्ड में, एप्सिलॉन R2 है और कैपेसिटेंस 20 है। सही है, तो नई कैपेसिटेंस क्या होगी? 20 × 2। यहाँ मैंने सॉल्व कराया था, वो जो पहला बोर्ड में था, है ना? सही है, तो वही काम है। C बराबर एप्सिलॉन R C0 40 आ जाएगा। 2003 प्री मेडिकल है, 2004 में कोई नहीं है। ठीक है, 5 और 7 के कैपेसिटर हमने पैरेलल में जोड़ दिए। पैरेलल में सिर्फ जमा करना होता है। 5 + 7 क्या हो जाएगा? 12। आगे कहता है डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेट्स के दरमियान रख दिया और प्लेट्स का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है।
तो चार्ज को क्या होगा, सही, Q बराबर होता है CV। पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहे आप। आपने कैपेसिटर पे डाइलेक्ट्रिक जब लाते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए ना 20 से क्या हो गई 40 हो गई, तो बढ़ गई ना। जब आप डाइलेक्ट्रिक लेके आएंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगी, जब कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो चार्ज भी, V कांस्टेंट है, खुद ही उसने कहा जब V कांस्टेंट है तो Q C पे डिपेंड कर रहा है। डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से C बढ़ जाएगा, C बढ़ जाएगा तो चार्ज भी बढ़ जाएगा। आगे है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही है जो चार्ज है, सिर्फ यूनिट क्या हो जाती है, जूल। 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल। आगे कहता है 2002 प्री इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू सिमिलर चार्ज प्लेट्स, वही बात है सिमिलर चार्ज प्लेट्स। E1 इसका E2 इसका, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। गॉसेस लॉ में हमने देखा था, तो E क्या हो जाएगा 0, ठीक है, E1 माइनस E2। फ्लक्स मिनिमम होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला E डेल्टा है कॉस थीटा। ये मिनिमम कब होगा, जब एंगल 90 हो जाएगा, क्योंकि जब एंगल 90 होगा तो कॉस 90 0 होगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। 90 पे क्या होगा, ये मिनिमम होगा, जो डॉट प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है, यहाँ से निकाली थी हमने ना। पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी से निकला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या एनर्जी से, तो एनर्जी की यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2002 प्री मेडिकल, फोर्स पर यूनिट चार्ज अभी लिखाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F/Q। फिर आ जाए 2001 में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स अपॉन, दोबारा गॉस साहब आ गए। गॉस ने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज। तो जो ऑप्शन नंबर 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, when 3 capacitors are joined in series the total capacitance is, ये एग्जाम्पल मैंने कराई थी। सीरीज का फॉर्मूला ये है, C1 1 ले लो, C2 2 ले लो, C3 सॉल्व करोगे, C 6/11 आएगा, या पॉइंट पता नहीं क्या था 0.54। तो क्या है, लेस देन द वैल्यू ऑफ मिनिमम, सबसे छोटे से भी छोटा, सही है सीरीज में। और पैरेलल में क्या होगा, बड़े से भी बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने चैप्टर 12 ख़त्म कर लिया। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेंदी है थोड़ा सा। क्या वो बोर हो गए, बहुत लेंदी। बहरहाल मैंने कहा था ना, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 ही सबसे लेंदी हैं, और वही दोनों शुरू में। आगे का कोर्स छोटा है, इतना ज़्यादा नहीं। चैप्टर 12 में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं वो चैप्टर 13 में और 14 में काम आएंगे। 14 में यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, 14 में मैग्नेटिक फ्लक्स है, सही है। तो कॉन्सेप्ट सारा वही है।